एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि वो रैंक 5 वाला बंदा लिन पर हमला करके उसे मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसके हमला करने से पहले लिन एक बॉम्ब का यूज करके उसे ख़त्म कर देता है, जिससे कि वो भी थोड़ा सा जख्मी हो जाता है। उसे मारने पर वो लेवल अप करके लेवल 19 में पहुंच जाता है और उसे 19 पोटेंशियल पॉइंट भी मिलता है। लेकिन वहीं पर ये न्यूज सुनकर खुशी के बजाय वो दर्द से कर्रा रहा होता है। तभी वो खुद को किसी तरह से संभालते हुए 10 पॉइंट को अपने स्ट्रेंथ में, 7 पॉइंट को अपने फिजिक में और 2 पॉइंट को अपने एजिलिटी में ऐड करता है। तभी वहाँ पर उसके साथी आकर उससे उसका हालचाल पूछने लगते हैं। लिन कहता है कि तुम लोगों को ज़्यादा चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ। ये सुनकर टैंक पूछती है और उस रैंक 5 वाले बंदे का क्या हुआ, मैंने उसे तुम्हारा पीछा करते हुए देखा था। लिन बताता है कि उस बॉम्ब ने उसका खेल खत्म कर दिया। ये सुनकर एक बंदा काफ़ी ज़्यादा हैरानी से कहता है कि आखिर वो रैंक 5 का था, वो इतनी आसानी से कैसे मारा गया। तभी लिन आगे कहता है कि चलो आगे बढ़ते हैं, वाइन बिस्ट को हमने खत्म कर दिया है, इसलिए चलो चलकर उसका कोर लेकर आगे बढ़ते हैं। जब वो लोग आगे बढ़ते हैं तो वो लोग देखते हैं कि सभी लोग वहाँ पर मारे जा चुके हैं, जिसका मतलब सिर्फ वही लोग वहाँ पर बचे हुए होते हैं। उस रैंक 6 के बिस्ट से उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा यूजफुल चीज़ें मिल सकती है, इसलिए वो लोग उसका छानबीन करना स्टार्ट कर देते हैं। इसके आधे घंटे के बाद वो लोग अपना पॉकेट भरने के बाद वहाँ से आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और लिन कहता है कि मेरे हिसाब से हमें सीधे चलते रहना चाहिए, ऐसे में हम लोग एंड तक पहुँच जाएंगे। ये सुनकर उसका टीम का मेंबर कहता है कि मुझे लगता है कि शायद ये पॉसिबल हो सकता है, मैं उन लोगों के साथ भटकते भटकते यहाँ पर पहुँचा था और इस जगह के अलावा यहाँ पर और कोई भी रास्ता नहीं है। इसके कुछ देर के बाद उन लोगों को एक स्टील का दरवाजा मिलता है। उतना बड़ा दरवाजा देखकर उन लोगों का दिमाग काफी ज्यादा खराब हो जाता है, क्योंकि उसे उन लोगों को धकेल कर खोलना पड़ेगा। इसलिए वो सभी लोग अपना काफी ज्यादा ताकत लगाकर उसे खोलने लगते हैं और जब वो लोग अंदर देखते हैं तो पाते हैं कि वो कंट्रोल रूम होता है। ये देखकर टैंक किंग फैंग से कहते हैं कि मैंने सुना है कि तुमने टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ाई किया है, क्या तुम इस कंट्रोल रूम को स्टार्ट कर सकते हो। ये सुनकर वो कहता है कि ये सब तो काफी ज्यादा पुराना है, मैं इन सभी से फेमिलियर नहीं हूँ और वैसे भी हमें एक रास्ता ढूंढना पड़ेगा इसे एक्टिवेट करने के लिए। ये सुनकर लिन कहता है कि यहाँ पर आने से पहले मुझे एक दरवाजा मिला था जो कि कोर के पावर से खुला था, तो मुझे लग रहा है कि इस कंट्रोल रूम का पावर देने के लिए भी मॉन्स्टर का कोर का यूज किया जा सकता है। ये बोलकर वो लोग वैसे ही कुछ ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। तभी लिन को वहाँ पर एनर्जी बॉक्स दिख जाता है, जिसमें वो अपना काफ़ी सारा उसी चूहे का कोर को डाल देता है। इतना सारा कोर को एक साथ खोने पर उसे थोड़ा दुख तो होता है, लेकिन उतना सेक्रीफाई करना तो पड़ेगा ही। और कुछ देर के बाद वो कंट्रोल रूम एक्टिवेट हो जाता है और जब वो एक्टिवेट हो जाता है तब किंग फैंग काफ़ी ज़्यादा खुश होकर कहने लगता है कि मुझे याद आ गया कि ऐसा कंट्रोल रूम में एक टेलीपोर्टेशन स्टेशन जरूर होता है। ये सुनकर लिन थोड़ा हैरान भाव से पूछता है क्या तुम इसका यूज करना जानते हो। वो कहते हैं कि इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। ये बोलकर वो वहाँ पर मौजूद एक स्विच को खींचता है, जिससे वहाँ का टेलीपोर्टेशन स्टेशन एक्टिवेट हो जाता है। ये देखकर वो लोग जल्दी से उसके अंदर चले जाते हैं, क्योंकि उतना क्रिस्टल से वो लोग कितना देर तक उसे खुला रख सकते हैं किसी को भी नहीं पता है। इसलिए वो लोग जल्दी से उसके अंदर चले जाते हैं और कुछ ही सेकंड में वो लोग बाहर रेगिस्तान में टेलीपोर्ट कर दिए जाते हैं। ये देखकर वो सभी लोग चैन की सांसें लेते हैं और काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तभी लिन कहता है कि हम लोगों को अपने अपने रास्ता जाना चाहिए, हम लोग अब बाद में मिलेंगे। ये सुनकर टैंग उससे पूछती है अगर तुम कहाँ जाने का प्लान कर रहे हो। वो कहता है बस चलना जारी रखूंगा। ये बोलकर वो आगे बढ़ना स्टार्ट कर देता है। ये देखकर वो सोचते हैं कहीं इसका मतलब ये भी तो वहाँ नहीं जा रहा ना जहाँ पर हम लोग जा रहे हैं। ये देखकर ले उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि क्या उससे दूर होना तुम्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है, अगर ऐसी बात है तो जाओ जल्दी से जाकर उसे चेस करो और उसके साथ क्यों नहीं चले जाती हो। ये सुनकर वो उसे डांटते हुए कहती है अपने मुंह बंद रखो, तुम काफी ज्यादा बोलती हो। इसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लिन आग जलाकर बैठा होता है और बोल रहा होता है कि मुझे पता नहीं था किर्गिस्तान में रात को इतना ज्यादा ठंडा हो जाएगा। पहले मैं काफी तेजी से बाहर आ गया था तो मुझे देखने का समय ही नहीं मिला था कि आखिर रैंक 6 का कोर दिखता कैसा है। ये बोलकर वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर अपना बैग को खोलता है, तो वो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि वो रैंक 6 का कोर एक जीवित चीज होता है जो कि उसके दूसरे कोर्स को खा रहा होता है। वो कोर अचानक लिन को देखकर काफी ज्यादा शर्मा जाता है। ये देखकर तो लिन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा होता है कि आखिर वो अभी भी क्या देख रहा है। तभी वो उसे उठाकर अच्छे से देखकर कहने लगता है कि कहीं तुम कोई इवोल्व बिस्ट तो नहीं हो ना जो कि चुपके से मेरे बैग में आकर छुप गए थे और मेरे रैंक 6 का क्रिस्टल को खा गए थे। ये बोलकर वो उसे डराने लगता है। ये सुनकर वो थोड़ा सा डर जाता है। ये देखकर लिन उससे कहता है कहीं इसका मतलब तुम ये सब समझ तो नहीं पा रहे हो ना कि आखिर मैं तुमसे क्या बोल रहा हूँ। तभी लिन अपना फोन निकालकर उसके बारे में कुछ पता करने के बारे में सोचता है, लेकिन उसे उसके बारे में कोई भी जानकारी हाथ नहीं लगता है। ये जानकर वो थोड़ा सा नाराज हो जाता है, लेकिन तभी वो उसे टच करके कहते हैं कि ये देखने में काफी ज्यादा हार्ड लग रहा है, लेकिन ये एक्चुअली में काफी ज्यादा सॉफ्ट है। वैसे भी मैं अकेले काफी ज्यादा बोर होते रहता था, लेकिन अब जबकि तुम आगे हो तब तुम मेरा पेट हो। ये बोलकर वो उसका नाम रोलर रख देता है। इसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो आगे बढ़कर अपने रास्ते में आ रहे सभी बिस्ट को खत्म कर रहा होता है और रोलर उसके बदले उसका क्रिस्टल को जमा कर रहा होता है। तभी आगे उन लोगों को वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा जंगल दिखाई देता है, इसलिए वो जल्दी से वहाँ पर जाकर वहाँ पर मौजूद नदी में नहाता है और खुद को फ्रेश करता है। लिन नदी में नहाकर फ्रेश हो ही रहा होता है कि तभी कोई उस पर हमला कर देता है। ये देखकर वो जल्दी से खुद को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन वो उसे
ओवर पावर कर देती है। तभी वो देखता है कि उस पर वही लड़की यानी कि लुवो हमला की होती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा जख्मी होती है। उससे उतना ज़्यादा जख्मी देखकर वो उससे पूछता है कि तुम्हें हो क्या गया है, लेकिन तभी अचानक वो गिरने लगती है। ये देखकर वो जल्दी से उसे पकड़कर उसे संभालता है और उस पर अपने मेडिसिन का यूज करने जाता है, लेकिन वो मना करते हुए कहते कि मुझे जाने दो। ये सुनकर वो कहता तुम बोल रहे हो जाने दो, तो क्या मैं तुम्हें जाने दूंगा? अगर मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा तो तुम क्या कर लोगी? ये बोलकर वो उस पर मेडिसिन का यूज करने लगता है और उससे पूछता है तुम पर आखिर हमला किसने किया था? ये पूछकर वो सोचता है कि मेरा लेवल अभी भी काफी ज्यादा कम है, इसलिए मैं इसका लेवल के अलावा और कुछ भी देख नहीं पा रहा हूँ। वो उससे पूछती जाकर तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? लिन कहता है गेस करो, अगर तुम सही से गेस कर लोगे तो मैं तुम्हें एक रिवॉर्ड दूंगा। ये सुनकर वो अपना मुंह फेरते हुए कहती है अगर नहीं बताना है तो मत बताओ, वैसे भी मुझे जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये देखकर लिन कहता है कि तुम तो काफी ज्यादा बोरिंग हो। ये बोलकर वो उससे कहता है कि मैं यहाँ पर सेंट रिलेटेड स्कूल के लिए आया हूँ, उन लोगों ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है। ये सुनकर लुवो थोड़ी सी हैरान हो जाती है। लिन उससे कहता है गलत मत समझ लेना, मैं यहाँ पर तुम्हारे वजह से नहीं आया हूँ। लुवो कहते हैं कि तुम कुछ ज्यादा ही सोचते हो। तभी उन्हें वहाँ पर बहुत ही सारे लोगों की आने की आहट सुनाई देने लगती है। ये देखकर वो कहते हैं कि वो लोग यहाँ पर मुझे ढूंढते हुए आ गए हैं, जल्दी से तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन वो जाने से मना करते हुए कहते हैं कि एक मैन होने के कारण मैं एक लड़की को अपने पीछे कैसे छोड़ के जा सकता हूँ, जल्दी से आओ मैं तुम्हें उठाकर लेकर जाऊंगा। इसके बाद वो उसे उठाकर लेकर जाने लगता है और तभी रोलर उसे एक न्यूट्रिएंट का बोतल देता है, जिसे पीने पर उसका रिकवरी स्पीड बढ़ जाएगा। रैंक 6 के इवोलो बीस्ट को देखकर वो थोड़ा सा चौंक जाती है। ये देखकर वो उससे कहता है कि ये मेरा पेट है, इसलिए उसे मारकर इसका क्रिस्टल लेने के बारे में सोचना भी मत। वो कहती है कि मेरे रैंक 6 का क्रिस्टल को लेकर मैं क्या करूंगी। तभी लिन उसे टीच करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें बताना भूल गया था कि इस बोतल से मैं भी पिया था। लुवो कहते तो क्या हो गया? ये सुनकर वो कहता है कि तुम बिल्कुल भी क्यूट नहीं हो। वो कहते हैं कि तुम मुझे उठाकर तेजी से भाग नहीं पा रहे हो, तुम तो सच में काफी ज्यादा कमजोर हो। तभी वहाँ पर ब्लैक टाइगर गैंग उनके पास पहुंचने वाले होते हैं और वो लोग वहीं से चिल्ला रहे होते हैं कि हमारे इतने सारे लोगों को मारने के बाद भागना चाहते हो, ऐसा सोचने के बारे में सोचना भी मत। ये बोलकर एक बंदा उस पर स्फीयर फेंक कर हमला कर देता है, जिससे कि लिन मुश्किल से डॉज करके वहां से आगे भागने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी वहां पर वो लोग आकर उन दोनों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये देखकर लिन सोचते हैं कि वो सभी के सभी रैंक 6 के मार्शल आर्टिस्ट है। उन सभी से घिरी होने के बाद भी लुवो उनमें से काफी सारे लोगों को जख्मी करने के बाद भाग गई थी। इसका कॉम्बैट एबिलिटी तो सच में काफी ज्यादा स्कैरी है। तभी उनका बॉस कहता है लिटिल गर्ल अपनी एनर्जी बचा कर रखना, उस बंदे को मारने के बाद तुम्हें हम लोगों को एंटरटेन करना पड़ेगा। ये सुनकर लुवो कहती है अब तुम लोग मरने वाले हो। उसका बॉस कहता है कि मैंने पहले स्नेक अटैक करके तुम्हें काफी ज्यादा जख्मी कर दिया है, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि हम लोग तुमसे डरते हैं? हालांकि हमें नहीं पता कि तुम उस गार्बेज को कहां से उठाकर ला रही हो, लेकिन वो काफी ज्यादा कमजोर लग रहा है, मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारा हेल्प कर भी पाएगा। ये सुनकर उसका दिमाग काफी ज्यादा खराब हो जाता है। तभी वो उसे नीचे उतारने के लिए कहती है। वो उसे नीचे उतारते हुए कहते हैं कि वो लोग मुझे काफी ज्यादा कमजोर समझ रहे हैं। ये देखकर उसका बॉस उन लोगों को ऑर्डर देते हुए कहता है कि जल्दी से जाकर उस कचरे को डब्बे को मार दो, लेकिन उस लड़की को छोड़ देना, उससे बाद में मिलकर हम लोग एंजॉय करेंगे। ये सुनकर वो सभी के सभी लोग लिन पर हमला करने जाते हैं और यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है।